पाक परवरदिगार, आज कई महीने गुजर रहे हैं। बेटे तुम? बाबा जानी मैं आपके पास आई भागते हुए। बेटी तू कौन है जो इस तरह से भागते हुए मेरे पास आई है? अरे कौन है, किस लिए तुम हो आगे सता, कौन हो? कौन हो, किस लिए तुम हो आगे सता, कौन हो, किस लिए तुम हो आगे सता, मैं बरसी है रब की दुआ, इस जवानी को किसी ने ठुकरा दिया, इस जवानी को किसी ने ठुकरा दिया, चाहे सच्ची सच्ची बता दीजिए चोरी करने का मौका नहीं मुल्हते, 6 बजे गोलियां मुझ पे चल जाएगी। लहना डाकू से कह दो कि मेरा पिसर कहने से मौत की राह चल जाएगी। बाबा जानी लहना नाम का डाकू मोती को मारने जा रहा है, इसीलिए मैं आपके पास भागते हुए आई हूँ। क्या लहना सिंह मोती को मारने जा रहा है? जितनी जल्दी हो सके उन्हें बचा लीजिए। तो किस मुसीबत में है मेरा मोती फंसा, किस मुसीबत में है मेरा, किस मुसीबत में है मेरा मोती फंसा, किस तरह तारा बना कीजिए। बापू का हूँ मैं, वो है बेटा मेरा, मेरे मोती से मुझको मिला दीजिए। चलिए बाबा जानी देर करने का मौका नहीं है। बेटी तू चिंता मत कर, चलता हूँ साथ तेरे, सीनों को तान के मोती को बचा लूंगा अपने बयान से। लहना की क्या मजाल जो उसको मार दे, अल्लाह की बनाई दुनिया उजाड़ दे। रहा है और अभी तक राजकुमारी वापस नहीं आई। खत्म कर दो दोनों को, नंबर 1, नंबर 2। अरे कमीने पुतले, लहना तुझ पे पीर भरी बजा पीछे नहीं चला रहा था। लहना से क्यों मारना चाहता है तू मेरे बेटे को? क्या गुनाह किया है मेरे बेटे ने?
तो ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। एक बात मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और लहना सिंह तो क्या कहना चाहता है? और अरे फकीर तुझे, अरे फकीर तुझे, और देख दिल हताश हुआ। अरे फकीर तुझे देख दिल हताश हुआ, और बिना पहचाने हुए इस कदर निराश हुआ। ये कहानी जिंदगी ये अपनी सुनाओ, आएगा फिल्म ये कहानी जिंदगी की अपनी सुनाओ, आएगा फिल्म। और मैंने पहचान लिया तुझ पे निसार किया मैंने। अरे भगवान, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के विषय में सब कुछ ये जानना चाहता हूँ कि ये मोदी तुम्हारा बेटा है और तुम इसके पिता हो, लेकिन तुम्हारे जीवन की क्या कहानी है हम जानना चाहते हैं। लहना सिंह, क्या कहानी है बोलिए। अगर तू मेरे जीवन की कहानी सुनना चाहता है हाँ तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। लहना सिंह, बताइए। सुन मेरे जीवन की कहानी को। तो घर से सुनो तुम्हें हर कहानी मेरी, घर से सुना तुम्हें हर, तो घर से सुना तुम्हें हर कहानी मेरी, मेरे बेटे को पहले रिहा कीजिए। साथियों, इस लड़के को रिहा करो, कर दो रिहा। हमने इस लड़के को रिहा कर दिया। अब बोलिए बोलिए बोलिए। तो घर से सुना तुम्हें है कहानी मेरी, पहले बेटे को मेरे रिहा कीजिए। दोस्त जिगरी, दोस्त बुरा हूँ जिगरी, मैं पालता। दोस्त बुरा हूँ जिगरी, मैं पालता। हाल अपना तू इष्टम अदा कीजिए। तुम वीरा सिंह हो, वीरा सिंह हो। हराम छठा वीरा सिंह का नाम लेते ही जमीन पर कस्त खा के गिर गया। इसका मतलब और ये कोई दूसरा नहीं, यही है हरामजादा मेरे दोस्त यशपाल सिंह के पत्नी का कातिल। मिल गया है आज मुझे, मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परसों से छुपी हुई रिवॉल्वर मेरी झोली के अंदर आज इस हरामजादे की मौत का कारण बनेगी। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते, मैं तुझे मौत के घाट रुक जाइए। आपने अपने जीवन के विषय में हमें सब कुछ बता दिया कि तुम वीरा सिंह हो और यशपाल के दोस्त क्यों, और हमारी भी तो कुछ बात सुन लीजिए। बीमार देना मुझे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हाँ, तूने मेरे जीवन की कहानी तो पूछ लिया, और तू भी बता अपने जीवन की कहानी, तू भी बता, नहीं तो मैं तुझे मौत के घाट। कि शुक्रिया शुक्रिया 100 बार है शुक्रिया। किस बात का है शुक्रिया? 100 बार शुक्रिया करता हूं तुम्हारा। शुक्रिया शुक्रिया
100 बार है शुक्रिया फर्ज हातिम से बढ़कर अदा कर दिया। कि मैं भी डाकू नहीं तेरा यशपाल हो, मैं भी डाकू नहीं तेरा यशपाल हो, तेरे कदमों में सब कुछ समर्पित मेरे दोस्त। मैं भी और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा वही अभागा दोस्त यशपाल सिंह हो। यशपाल सिंह हो मैं। लेकिन एक बात बताइए दोस्त, अरे तुम तो इतने बड़े जमींदार थे और इतने बड़े जमींदार होते हुए भी आज एक फकीर के भेष में मैं तुम्हें देख रहा हूँ, दर बदर भीख मांग रहे हो। आखिर क्यों क्यों अच्छा क्यों कर रहे हो तुम? दोस्त यशपाल सिंह, मैं तेरे बेटे को बचाने के लिए क्या अपनी शादी पर ठोकर मार दिया और आज एक जमींदार थे, मैं फकीर के भेष में घूम रहा हूँ। तो किसके लिए? तेरे बेटे को बचाने के लिए। ये मेरा बेटा नहीं है यशपाल, ये तेरा बेटा है, तेरा बेटा है। या भगवान, आज तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया होता, तभी तो मैं सोच रहा हूं कि बेटी के ऊपर वार करते समय मेरे हाथ क्यों कांपने लगे, मेरा हृदय क्यों रोने लगा। मेरा इसका ये रिश्ता था, लेकिन दोस्त मेरे बेटे के लिए तुमने ऐसा सब कुछ किया। हाँ दोस्त। वाह वाह दोस्त, तुम्हारी जितनी सराहना जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। कोई बात नहीं दोस्त यशपाल सिंह, नसीब में जो लिखा था वो हुआ। आइए बेटा, मोती आइए, ये है तुम्हारे पिता, इनके गले लगो बेटा और इनके दिल के ठंडक को पहुंचाओ। बेटे मैं तुम्हारे पिताजी, आप तो मुझे मिल गए, लेकिन मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ कहाँ है? बेटे तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। क्या क्या हुआ है माँ को? तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था। कत्ल? तुम्हारी माँ को मार दिया गया था बेटे, मार दिया गया था। तो क्या कातिल का आज तक कोई पता नहीं चला? बेटे आज तक उस कातिल का कोई पता नहीं चला, लेकिन अब हमने मालूम कर लिया है कि तुम्हारी माँ का कातिल कौन है। क्या? हाँ कौन है कातिल? बेटे वो कातिल और कोई नहीं है जिसकी हिफाजत करने के लिए तुम मर मिटने को तैयार रहते हो। तुम्हारी माँ का कातिल और कोई दरिंदा नहीं है। कौन है? बल्कि ये कृपाल सिंह, तुमने ऐसा क्यों किया कृपाल सिंह? अरे हम तुम्हें अपना समझते थे, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जान की परवाह नहीं किया, अपने सीने पर गोली लेने के लिए तैयार रहता था, लेकिन तुमने मेरी मां को क्यों मारा कृपाल? क्यों मारा मेरी मां को? मोती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए मारा कि मैं इस पहाड़ी किले के लिए मैं बहुत दिनों से तड़प रहा था। माँ की ममता के लिए तड़पा हूं। एक माँ को उसके बेटे से अलग किया है कृपाल सिंह, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मौत की नींद में ना बेटे ना, इस हराम ज्यादा की इतनी आसान मौत दे रहे हो, इसको जो तड़पा तड़का के मारूंगा।
तूने मुझको बर्बाद कर दिया, मेरी सुंदरी की इज्जत लौट कर मार दिया। साले बदतमीज की औलाद, खड़ा हो जा बेशर्म कहीं का। बुला अपने उस साले स्टील के चमचे को, बुला बुला साले उस चमचे को, बुला बुला। अगर बच गए तो सोच लो, एक एक को भट्टा में झुकवा दूंगा। भट्टा तुम्हारे साले कितने। बुला उसको। रंबलिया, हाँ साले रसगुल्ला बट रहे हैं, ले दूधे लटके खा ले। रंबली, तू भी इसके साथ में रहता था क्यों? अगर तू अब तू अपने आप को जिंदा रखना चाहता है तो इस हरामजादे के बदन पे जितने कपड़े हैं उतारना है। इधर आ, कपड़े उतार। खड़ा हो जा, पहली गोली तेरे सीने पर चलेगी, चलेगी। से आज मारे गए हम लोगों के दुश्मन, आज हमारा मकसद पूरा हुआ। आज सुंदरी भाभी गई, माँ के कातिलों को मारने की वजह से उनकी आत्मा को शांति मिली। हाँ दोस्त, आज मेरी सुंदरी की आत्मा को शांति मिलेगी। और राजकुमारी जी आइए, देखिए हमने तुम्हारे पिताजी को मारा है और आप मुझे गिरफ्तार करवा लें और जो दिल में आए आपकी सजा हमें। दादाजी हमने आपको माफ कर दिया। अगर राजकुमारी तुमने हमें माफ कर दिया तो फिर तुम चाहती क्या हो? मैं आपकी बहू बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ओह, यानी तुम मेरी बहू बनना चाहती हो? जी हाँ। एक मिनट इधर आइए दोस्त। दोस्त ये देखो, राजकुमारी हमारी बहू बनना चाहती है। एक काम हम दोनों करते हैं, हम एक दोस्त हैं और राजकुमारी गुलशन की परवरिश हमारी सुंदरी ने किया था और उस नाते से लड़की वाला मैं बनूंगा, लड़की का हाथ मैं पकड़ूंगा और बेटे सुंदर की परवरिश आपने किया है और इसीलिए लड़के का हाथ आप पकड़ेंगे, लड़के वाले आप बनेंगे और दोनों दोस्त मिलकर दोनों बच्चों का विवाह कर देते हैं। ठीक है दोस्त, तेरी खुशी में मेरी भी। आइए ये रस्म अदा करते हैं, आइए आइए। और दोस्त देखो भाई, आज अपना मिशन पूरा हुआ, अपनी मंजिल प्राप्त हुई, खत्म हो गए दुश्मन। क्यों नहीं दोस्त? आज दोनों दोस्त फिर मिल गए हैं। क्यों नहीं दोस्त? आइए चलते हैं, कहीं बैठते हैं और थोड़ी थोड़ी मारते हैं, थोड़ी थकावट दूर। क्यों नहीं दोस्त? आइए आइए। हाँ दोस्तों, अब इसी जगह जय मां संगीत पार्टी ग्राम वृंदावन बाजार अपना संगीत प्रोग्राम समाप्त करती है। आप लोग 2-4-10 मिनट गाने बजाने का आनंद लीजिए। हम लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय माता दी। या
आगे